बिजनेस करना तो कहीं भी नहीं सिखाया जाता है। सर फ्यूचर वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू ये दो बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, यही आप बात कर लें तो किसी बंदे को नहीं पता होगा। अगर आप फ्यूचर में देखना जितना फ्यूचर में देखना चाहते हैं उतना पीछे देख लें। अगर कोई 5 साल में देखना चाहता है क्या होगा तो प्रेडिक्ट तो कोई नहीं कर सकता, आप 5 साल पीछे देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, बैरिया टाउन कराची से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मार्केट रियल एस्टेट की लोग बहुत परेशानी का इजहार कर रहे होते हैं। लोग ये कहते हैं कि जी इस वक्त जो है वो शायद यहाँ से निकलने की ज़रूरत है, उनको जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो कहीं ब्लॉक हो गई हैं। ये एक्चुअली है क्या सूरत हाल एक्चुअली, और जो असल रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग हैं वो इसको कहते हैं ये बायर्स मार्केट है। सो ये बायर्स मार्केट का कॉन्सेप्ट जानने के लिए आज हमने रियल एस्टेट मार्केट के एक्सपर्ट एक शख्सियत को अपने साथ दावत दी है। आप इनको हमारे साथ देखेंगे रेगुलर बेसिस पे। हम आपके साथ इस तरह की बहुत सी एपिसोड लेके आने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे रियल एस्टेट के अंदर, बहुत सी आपको इनसाइट्स देंगे, बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको इजीली आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे जिससे आपको इन्वेस्टमेंट्स करने में, आपको रियल एस्टेट में बाइंग करने में, आपको इस फील्ड को अडॉप्ट करने में बहुत सी मदद मिलने वाली है। सो मैं वेलकम करता हूँ अपने साथ आमिर साहब का। आमिर साहब कैसे हैं? बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आप तशरीफ़ लाए। मैं तो आपसे हमेशा इंप्रेस होता हूँ जब से आपसे मिलता हूँ, आपका जो आप पॉजिटिविटी देते हैं इंडस्ट्री के अंदर। तो मुझे थोड़ा बताइएगा कि जब ये जो बायर्स कॉन्सेप्ट है, ये बायर्स मार्केट एक्चुअली होती क्या है? नवीद भाई, मेरे ख्याल से राइट नाउ जिस तरह रियल एस्टेट की मार्केट परफॉर्म कर रही है, तो आई वुड से दैट दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय। पीपल डोंट एग्री, लोग कहते हैं कि लोग मार्केट से भाग रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय। तो मैं ये इसलिए नहीं कहता कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट है या लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेरा ये कहने का मकसद बेसिकली द पॉइंट इज़ कि जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो आज इन्वेस्ट कर रहा है, बिकॉज दे नो कि मार्केट की प्राइसेस इतनी कम हो चुकी हैं एंड ये मार्केट वापस इसलिए आएगी बिकॉज दिस इज़ ये बेसिक कमोडिटी है। द कमोडिटी दैट वी आर सेलिंग ये बेसिक कमोडिटी है, रोटी कपड़ा मकान वाला कॉन्सेप्ट है। मकान है, इसकी डिमांड पाकिस्तान में अगर हम देखें तो इमरान खान साहब के टाइम में when there was a talk के 1 करोड़ घर चाहिए, तो दैट गैप इज़ वाइडनिंग। 7 लाख घरों की रिक्वायरमेंट है हर साल पाकिस्तान में, 3.5 लाख घर बन रहे हैं, 3.5 लाख से ये डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। तो इन कमिंग टाइम्स डेफिनेटली आप देखेंगे। अच्छा आमिर भाई, ये बताएं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, क्या पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टर है उसकी प्रॉपर हमें एजुकेट नहीं किया हुआ, तो उसको मालूम नहीं है कि ये बाइंग टाइम है, या वो भी थोड़ा सा कोई नेगेटिव हो जाता है? क्या रीज़न है इसके पीछे कि इस टाइम पे इन्वेस्टर क्यों बैक करता है? सर वन ऑफ द रीज़न अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो बाइंग होती है इट इज़ whimsical। अगर आप देखें तो फॉर्मल स्कूल में कोई एजुकेशन नहीं दी जाती फाइनेंस की। बड़ा नॉर्मल सी बात है कि किसी बंदे को बिजनेस करना तो कहीं भी नहीं सिखाया जाता है। इवन जो MBA में कहता हूँ जो पढ़ा रहे होते हैं उन्होंने खुद को बिजनेस नहीं किया होता। सर फ्यूचर वैल्यू और नेट प्रेजेंट वैल्यू ये दो बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, यही आप बात कर लें तो किसी बंदे को नहीं पता होती। पीपल आर हैप्पी विद कि एक प्रॉपर्टी उन्होंने कोई फॉर एग्जांपल 10 मिलियन की ली थी और वो कि मेरे वालिद साहब ने ली थी और मैं 20 साल बाद उसको 30 मिलियन की बेचूं, तो आप प्रेजेंट वैल्यू देखें वो एक्चुअली सिर्फ डिस्काउंटिंग को सेटल कर रही है। तो द प्रॉब्लम पाकिस्तान में लोगों को एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि व्हेन टू इन्वेस्ट एंड पीपल हु आर स्मार्ट, जो लोग मार्केट में ठीक। सर एक बड़ी अच्छी कोटेशन है, इफ यू आर लिसनिंग अबाउट अ स्टॉक फ्रॉम अ टैक्सी ड्राइवर डोंट बाय दैट स्टॉक। पाकिस्तान में मसला ये है कि बैरिया में या रियल एस्टेट में बाइंग तब शुरू होती है जब एक बस बन चुकी होती है एंड एवरीबॉडी इज बाइंग, एंड व्हेन एवरीबॉडी इज बाइंग इज द टाइम जब आपने बेचना होता है। बात हो रही है प्रॉपर्टी पर, ये टाइम है, ये टाइम तो वो एक्चुअली टाइम बेचने का होता है। उस टाइम पे मैं आपको एग्जांपल्स से बता दूं, बहरिया की एग्जांपल है, मैं क्वेटा की आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत क्लासिक एग्जांपल है रियल एस्टेट की। उसमें 3 साल पहले क्वेटा का प्लॉट 3 मिलियन का मिलता था और लोग कहते थे कि नहीं खरीदेंगे। देन दैट प्लॉट वेंट टू 8 मिलियन, 10 मिलियन एंड 1.14 मिलियन। 1.5 करोड़ के आसपास वो प्लॉट ट्रेड होता रहा। लोगों ने 1.5 करोड़ का वो प्लॉट खरीदा। क्यों? क्योंकि लोगों को लग रहा था कि पता नहीं उस वक्त सेंटिमेंट क्या था कि क्वेटा में बहुत ब्लैक इकोनॉमी है और पता नहीं किस तरह लोग आएंगे बाय करेंगे और ये कितने का हो जाएगा। वो प्लॉट केम डाउन टू 9 मिलियन, 6 मिलियन। आज वो प्लॉट फिर से आपको 3 मिलियन को मिलता है। और मजे की बात यह है कि अगर आप डिस्काउंटेड डॉलर की वैल्यू के साथ देख लें तो वो प्लॉट उस वक्त $25,000 का था, आज वो प्लॉट $10,000 का है। तो बाइंग के हिसाब से मेरे नज़दीक जितना पैसा डिस्काउंट हुआ है, जो महंगाई पाकिस्तान में आई है वो महंगाई इन्वर्सली गई है रियल एस्टेट। तो अगर आप वो इन्वर्स प्राइसेस के साथ किसी भी कमोडिटी के पैरेलल आप इस प्राइस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज द राइट टाइम टू बाय। अच्छा, और जो हमारे ओवरसीज हैं वो अक्सर ये कहते हैं कि भाई मैं डॉलर में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, जब मैं इसको बेच कर निकलना चाहता हूँ तो मुझे वो प्रॉफिट नहीं मिल रहा होता उसके ऊपर। इसको इस आर्गुमेंट को कैसे आप काउंटर करेंगे? सर अगर आप डॉलर की उसको देखें, डॉलर के चेंज को देखें, इट हैज़ बीन 8 to 9% एवरी ईयर। ये होता रहा है पाकिस्तान में तकरीबन, हम इसको 10% ले लेते हैं फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन कि 10% डॉलर डेप्रिशिएट होता है पाकिस्तान में।
लेकिन ये जो लैंडस्लाइड हमने देखी है 22 एंड 23 में डॉलर की, जो कि तकरीबन अभी अगर आप देखें तो पिछले 8 महीने से कंट्रोल भी है, तो दैट वाज वन ट्रिगर जहाँ पे ओवरसीज आपकी इन्वेस्टमेंट से निकल गया कि भाई अगर डॉलर ओवरनाइट डबल हो जाना है तो मेरी तो प्रॉपर्टी डबल भी हो जाएगी, तो मैं इसमें से कोई फायदा नहीं ले रहा हूँ। तो दिस इज अ सेंटिमेंट जो कि मार्केट में है। मुझे लगता है ओवरसीज से ये सेंटिमेंट दूर करने में टाइम आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट वुड हैव टू परफॉर्म। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सितंबर लास्ट ईयर से द डॉलर वाज एट 280 के फिगर में आ गया था, एंड अभी अगर हम देखें तो इट इज़ 8 to 9 मंथ्स जैसे तैसे भी पीपल से कि भाई कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन एटलीस्ट ये कंट्रोल तो है, इट वुड ब्रिंग बैक दैट कॉन्फिडेंस के। अगर कोई डॉलर में इन्वेस्टमेंट लेके आता है और अपने जो इन्वेस्टमेंट साइकिल है उसको वो थोड़ा सा लॉन्गर रन में देखता है, मतलब कोई तौर पे उसको नहीं निकलना चाहता, वो 10 साल का प्लान कर लेते हैं, वो ऐसी प्रॉपर्टीज बाय करता है, थोड़ी होल्डिंग भाग से आता है, लेकिन वो भी एक अच्छा बेनिफिट दे। मैं सर ओवरसीज को भी एग्जैक्टली ये साइकिल समझने का कहूँगा कि अगर आप फ्यूचर में देखना, जितना फ्यूचर में देखना चाहते हैं उतना पीछे देख लें। अगर कोई 5 साल में देखना चाहता है क्या होगा तो प्रेडिक्ट तो कोई नहीं कर सकता, आप 5 साल पीछे देख सकते हैं। ओवरसीज के लिए भी अगर फिर से आई गिव यू, मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा कि डीएचएस के प्लॉट्स अगर किसी भी पाकिस्तान के जो डेवलपिंग डीएचएस थे वहाँ पे आपको 80 लाख 1 करोड़ से लेकर 1.5 करोड़ में प्लॉट मिलता था। डॉलर वैल्यू इज अराउंड 150, हम 3 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो वो प्लॉट्स उनको तकरीबन 60,000 से 90,000 डॉलर्स में मिलते थे। अब नॉट ओनली ये जो ओवरसीज पाकिस्तान से निकला इसकी वजह क्या है, नॉट ओनली कि वो प्लॉट सस्ते हुए हैं, उनका लॉस ये नहीं हुआ कि 1 करोड़ का प्लॉट 60 लाख का हो गया, 1.5 करोड़ का प्लॉट 1 लाख का हो गया। जो 60 लाख का प्लॉट है वो आज आपको 20-22 हज़ार डॉलर में मिल रहा है, जो उसने 60,000 में परचेज किया था, और 90,000 वाला 30,000 में मिल रहा है। तो देयर वरी इज रियल। लेकिन अगर वो भी ये जो हम बायर्स मार्केट की बात कर रहे हैं, अगर इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें और प्रॉफिट टेकिंग करें, निकल जाए मार्केट से। आपका जो एडवाइजरी है रियल एस्टेट में, जिसको हम कोई वैल्यू नहीं देते, बाहर बहुत वैल्यू दी जाती है जो आपके रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स होते हैं, बिकॉज यहाँ पे एजुकेशन बहुत कम है, जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं वो खुद एक्चुअली पढ़े हुए नहीं है। तो इफ़ यू अंडरस्टैंड दी मार्केट ट्रेंड्स, अगर आपको मार्केट के ट्रेंड्स का पता होगा और आप ठीक एग्जिट जो अभी आप बात कर रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म, तो प्रोबेबली बिकॉज द मार्केट इज नॉट लीनियर, लॉन्ग टर्म में आप वो प्रॉफिट्स नहीं कर सकते जो आप साइकिल को समझ के पीक में कर सकते हैं, और वो साइकिल सबको पता होता है। बट नेचर इंसान की ऐसी है कि तब आपको अब बेचने का दिल नहीं कर रहा होता कि नहीं अभी ये थोड़ा और महंगा होगा, तो उस वजह से लोग कर सकते हैं। क्योंकि जो ओवरसीज इन्वेस्टर है वो भी शायद उसी हवा के अंदर आया था, एग्जैक्टली उसी टाइम पहले उसने बाय की थी। और एक चीज़ और भी इसके अंदर है, वो मुझे उस पर प्लीज़ आप बताइएगा कि प्लॉट्स में जब इन्वेस्टर आता है तो शायद उसमें रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, प्राइसेस अब कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में तो ये चीज़ नहीं होती है सर। एग्जैक्टली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का मैं आपको बताता हूँ कि अगर आज आप किसी भी प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन देख लें तो मिनिमम डेप्रिसिएशन है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, उसने 10 से 15% से ज़्यादा भी लूज नहीं किया। उसकी वजह ये है कि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी इज एफिलिएटेड विद कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल है, और वो मटेरियल आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर लाइक 5-6-7 ईयर्स नाउ, 10-15 साल से देख रहा हूँ, 7 साल से मैं खुद काम कर रहा हूँ। तो मैंने जब अपनी पहली बिल्डिंग शुरू की थी तो स्टील हमने 1 लाख रुपए का लिया था। अब आज वो स्टील 3,10,000 से भी वापस आके 270-280 यहाँ पे अच्छा जो स्टील है ब्रांडेड वो मिल रहा है। तो कैसे कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी सस्ती मिलेगी? और अगर आप अपनी प्रॉपर्टी की प्राइस को सर्टन करने के लिए कमोडिटी के पिछले 10 साल के रेट्स देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि अगले 10 साल के रेट्स क्या होंगे। जिन प्राइसेस पे आज प्रॉपर्टीज बिक रही हैं, ये दिस इज फॉर द रीजन दैट पीपल वांट टू सस्टेन इन द मार्केट, कि जो बिल्डर्स हैं वो सिर्फ सस्टेन करना चाहते हैं, वरना शायद प्राइस में तो 30% का जंप भी नहीं आया। अगर हम 3 साल में देखें तो जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है 30% का जंप भी नहीं आया, और मटेरियल 3x चला गया, तो प्राइस भी 3x जानी चाहिए थी। तो मेरे नज़दीक तो आज सेटल्ड प्राइस एटलीस्ट कोई 18-20 हज़ार होनी चाहिए फ्लैट्स की। एंड आई टेल माई इन्वेस्टर्स, आई टेल माई क्लाइंट्स के जो चीज़ें आज आप ले रहे हैं ये चीज़ें 2 साल बाद इस प्राइस में बन भी नहीं सकेंगी। तो प्रॉफिट टेकिंग तो इन एनी केस है ही है। प्लॉट्स की मार्केट में सर सप्लाई डिमांड के हिसाब से जैसे फाइल्स हैं तो बिल्कुल ही हवा में चली जाती हैं, बिकॉज जब मार्केट का सेंटिमेंट माइनस में चला जाता है, तो जब ऑन ग्राउंड चीज़ें सस्ती मिल रही होती हैं तो फाइल्स की तरफ इन्वेस्टर जाता ही उनके साथ है, फाइल्स में ट्रेड कर रहा है। अच्छा, इसमें जो हमारे बहरिया टाउन की बहुत बड़ी मार्केट है, बहरिया टाउन DHL, दो बड़े प्लेयर काम कर रहे हैं पाकिस्तान की मार्केट के अंदर, और थाउजेंड्स ऑफ ब्रोकर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं रियल एस्टेट के ऊपर, और काफ़ी सीनियर लोग जिसमें मौजूद होते हैं, बट वो ये फाइनेंशियल नॉलेज नहीं दे पाते लोगों को। उसकी क्या वजूहत है? क्या उनको प्रोजेक्ट की खुद विजिबिलिटीज निकालनी नहीं आती? क्या वो कोई नंबर्स गेम इसमें बहुत कोई डिफिकल्ट किस्म की है? लाइक इतनी मुश्किल चीज़ें तो नहीं है क्लाइंट को या अंडरस्टैंड करवाना। सर पहली बात कि जो आपका क्लाइंट है, आई से क्या जैसे कि बताने वाला एजुकेटेड नहीं है, तो जो सुन रहा है, जैसे मैंने कहा है कि यहाँ पे whimsical डिसीजंस होते हैं।
आपका कजन प्लॉट लेके आया, आप भी उस सोसाइटी में प्लॉट Face value पे फेस वैल्यू पे Word होता of mouth पे है, वर्ड ऑफ माउथ पे आपकी Exactly. इन्वेस्टमेंट हो रही होती है। और वही टैक्सी ड्राइवर वाली मिसाल है कि जब टैक्सी ड्राइवर बताना शुरू हो जाते हैं किसी सोसाइटी का, तो पीपल स्टार्ट बाइंग। और वो बहुत गलत टाइम होता है, वो एक्चुअली टाइम होता है कि मार्केट अपनी रुक पीक जाए। मार्केट अपनी पीक ले चुकी होती है। बिटकॉइन की एग्जांपल ले लें सर, 60,000 से 15,000 पे आया, लोग नहीं बाय करते थे, आज फिर 60,000 पे पीपल आर बाइंग इट। तो बचाने वाले ने तो पिछले साल 15,000 रुपए में उठा के आज 60,000 70,000 पे कमा लिए। अब लेने वाला जो बड़ा इन्वेस्टर है वो आज बिटकॉइन में नहीं आएगा, ही मूव टू यूएस के स्टॉक्स में चला जाएगा, गोल्ड में चला जाएगा, गो टू सम अदर मार्केट, यहाँ वापस नहीं आएगा बिकॉज ही नोज कि ये मार्केट अपनी पीक ले चुकी है। डू यू थिंक कि यही काम सिर्फ पाकिस्तान में हो रहा है? कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स पीछे बैठे हुए हैं जो रियल एस्टेट को एक औने पौने दामों जो लोग बेच रहे हैं उनकी बाय कर रहे हैं? सर आई से कि बहुत बड़ा सेक्टर है। अगर हम इस सेक्टर की वैल्यू देख लें, जैसे कि प्रॉब्ली 80-82% ऑफ द इकोनॉमी इज इन दिस सेक्टर। तो पहली बात, जब लोग कहते हैं कि ये सेक्टर को मार दिया, ये सेक्टर चलेगा नहीं, तो पाकिस्तान का पैसा इसी सेक्टर में पड़ा है। पीपल आर जस्ट वेटिंग के निकल जाए। स्टॉक मार्केट में आई वाज रीडिंग अ फैक्ट, प्रॉब्ली अभी आपका इट वाज 12% 1.5 साल पहले तक, अब इट इज बूमिंग तो 17% आपका जो है रियल एस्टेट का शेयर कम हुआ है, स्टॉक का शेयर ज़्यादा हुआ। लेकिन जैसे कि सर ये बेसिक कमोडिटी है, तो बेसिक कमोडिटी की नीड आप खत्म कर ही नहीं सकते। आप उसकी साइक्लिक है, ज़रूरत आना जाना हो सकती है। एंड पाकिस्तान में जितनी डिमांड बन चुकी है, इट इज़ जस्ट, मैं इसको शॉर्ट टर्म या मिड टर्म में नहीं कहता, लॉन्ग टर्म में जब भी मुल्क के हालात बेहतर हुए, दी फर्स्ट कमोडिटी जो किसी बंदा पैसे कमाने के बाद लेता है वो उसका घर होता है, उसको अपना घर चाहिए होता है। तो दिस सेक्टर इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। और अब प्रॉबेबली वर्टिकल की डिमांड इसलिए बढ़ती जा रही है कि लैंड महंगी हो गई है, घर बनाने की कॉस्ट 125 गज 5 मरले का घर अब 1 करोड़ का बनता है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो वो लोगों की पहुंच से दूर जाता जा रहा है। फ्लैट्स आज भी आपको 2 बेड का एक अच्छा अपार्टमेंट फैमिली के साथ रहने के लिए 6-7-8 मिलियन में भी आज की मार्केट में मिल जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि मुझे लगता है कि द मार्केट वुड कम बैक। कब आएगी? डेफिनेटली इट इज गोइंग टू टेक। और वर्टिकल की ओवरऑल जो आप टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप निकालेंगे वो भी आई थिंक कम निकलेगी एज कम्पेयर टू जो लैंड सस्ती होगी सर। बिल्डर डेवलपर के लिए भी आजकल थोड़ी सी बचत इसलिए है कि वो सस्ता बेच सकता है। तो प्लॉट्स ऑलमोस्ट कमर्शियल तो लोग एक्टिविटी कर ही नहीं रहे, तो प्लॉट्स भी बिल्कुल आधो आध में मिल रहे हैं। तो उस वजह से वही बेनिफिट जो है उसके क्लाइंट को जा रहा है। तो जब रियल एस्टेट की मार्केट बेहतर होगी, नॉट ओनली प्लॉट्स महंगे होंगे, कमोडिटी की सप्लाई डिमांड, जब डिमांड बढ़ जाएगी इस कमोडिटी की पाकिस्तान में, ऑटोमेटिकली सप्लाई तो अपनी जगह खड़ी रहती है, तो प्राइसेस बढ़ेंगी। तो दिस इज द रीजन मैं कहता हूँ सर बेस्ट टाइम टू आमिर साहब जो बात कर रहे हैं कि एक्चुअली आपको कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और क्योंकि एक जेन्युइन डिमांड और सप्लाई का गैप है पाकिस्तान के अंदर, कोई तकरीबन 1-1.25 करोड़ घरों की शॉर्टेज है भाई। तो आप पैसे भी इनकम भी कमा सकते हो, आप उसको बाद में जाके प्रॉफिट भी गेन अच्छा ले सकते हैं। अच्छा आमिर, मुझे बताइएगा आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये साइकिल कब तक आप देखते हैं वापस जाता हुआ? सर नेक्स्ट प्रेडिक्शन तो गवर्नमेंट की हम कुछ फैक्टर से ले सकते हैं कि इकोनॉमी चलो कुछ बेहतर हो रही है, जैसे डॉलर आपका एटलीस्ट 7-8 महीने खड़ा रहा है। टैक्सेशन की मैं बात करूंगा, पीपल आर रियली वरीड अबाउट दी टैक्सेस के अभी जो टैक्सेस इस गवर्नमेंट में लगे हैं। वन इज के सर आपका जो 236 के वो अपनी जगह पे है, 3% था फाइलर के लिए, अब भी 3% है। इस बजट से तो हम कुछ नहीं कह सकते फर्क पड़ेगा। हाँ सेंटिमेंट है, लोगों को शायद ऐसा लगना शुरू हो गया पता नहीं टैक्सेस में क्या हो गया। नॉन फाइलर के लिए बढ़े पहले भी ज्यादा थे, अब लेट फाइलर के लिए भी, बिकॉज लोग प्रॉपर्टी लेते हुए अपने आप को फाइलर कर लेते थे, तो उन्होंने लेट फाइलर के लिए भी पेनल्टी डाल दी है। तो अगर आप फाइलर हैं तो 236 के तो अपनी जगह पे खड़ा हुआ। गेन टैक्स का इशू है, गेन टैक्स पहले आपका साल के साथ कम होता रहता था, वो अब नहीं होगा। वो अनफॉर्चुनेटली द मार्केट पाकिस्तान में इस तरह की है कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमीज है नहीं, बायर के पास भी वाइट पैसा नहीं होता दिखाने के लिए, तो वो लोग कुछ ना कुछ करके उसको जो 5% एफडी आ रही है बिल्डर साइड पे अभी तक तो नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट में तो वी हैव, जो अभी मुझे सबसे बड़ा चैलेंज लगता है वो गेन टैक्स का है, लेकिन वो गेन टैक्स बिल्डर पे नहीं है, प्रॉपर्टी पे भी है। तो व्हाट दे एक्चुअली वांट इज के इस सेक्टर से थोड़ा सा पैसा निकल के इंडस्ट्री जाए। आई बीइंग अ बिल्डर वुड वांट के पैसा इंडस्ट्री में जाए, बिकॉज पैसा इंडस्ट्री में जाए तो वो ही पैसा सर्कुलेट होके, हम बेसिक नीड वाले लोग हैं, वो पैसा वापस दैट वुड कम बैक टू यू। लेकिन इकोनॉमी नीड्स टू मूव, ये इकोनॉमी ओवरऑल मूव करेगी तो आपका इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने गुफ्तगू सुनी और आप यहाँ पे आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें आपने देखी होंगी। कुछ क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आए होंगे तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको उनका आंसर लेके देंगे। ये सीरीज़ कंटिन्यूस चलती रहेगी, आपसे बात होगी बहरिया टाउन के अंदर डिफरेंट फिजिबिलिटीज़ की, डीएचए के अंदर फिजिबिलिटीज़ की, इस टाइम को देखते हुए कि इस वक्त आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कब उसको सेल करना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर नहीं बताई जाती। सो रियल एस्टेट की बेहतरीन मालूमात के लिए जुड़े रहिएगा और ये प्रोग्राम देखते रहिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।